साथ शेयर करते हैं। ग्रुप में हमने ऑलरेडी डाली हुई थी, अगर किसी ने देखी होंगी तो उनको पता होगा, नहीं देखी होंगी तो वो हम आज यहाँ शेयर करते हैं एक बार, क्योंकि जरूरी है। और 1 अप्रैल से हो सकता है मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर दे। ये विजिबल है आपको सबको? तो एक जना बताए। हाँ जी सर। बढ़िया। ये पीपीटी हमने ग्रुप में भी शेयर की हुई थी, एक बार दोबारा भी शेयर कर देते हैं। इसमें आप देखिए, रैशनलाइजेशन ऑफ परमिसिव वर्क्स अंडर न्यू वर्क क्रिएशन मॉड्यूल। इसमें जो आउटलाइन है इसकी, एग्जिस्टिंग कैसे है, रेनोवेशन, ड्रॉट प्रूफिंग, इस तरह से लिखा हुआ आता है। और आप क्लिक करते हैं, फर्दर आप उसमें वर्क क्रिएशन की फर्दर स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, जो इस टाइप की आती है, इस तरीके से आता है। जो भी आपने टाइप सेलेक्ट करी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एंट्रीज आ जाती हैं, वो आप एंटर करते हैं। और जैसे आपने किया तो उसके बाद ये वर्क वो आ जाते हैं। अभी क्या एंड स्टेटस होगा वो आप डाल देते हैं, अभी वर्क टाइप क्या है। डालने के बाद फर्दर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आ जाती है। तो इस तरीके से ये इतने वर्क्स खुलते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं। अब क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको सिंप्लीफाई किया। हेलो, माइक दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, ओपन नहीं है सर, दिख तो रही है सर। दिख रही है? ओपन स्लाइड चेंज हो रही है? नहीं सर, क्या स्क्रीन दिख रही है? फाइल कैन नॉट बी प्रीव्यूड लिखा है सर। फाइल कैन नॉट बी प्रीव्यूड नहीं हो रहा। ओके, नहीं है सर मेरे पास व्हाट्सएप पे नहीं है अभी। दोबारा से
ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे अभी एट प्रेजेंट आपका ये सिनेरियो है, जब आप वर्क क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से पीओ लॉगिन में आपका वर्क सेक्शन में इतनी टाइप दिखती है, आप वाली स्क्रीन खुलती है जो इस टाइप की है। उसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग आप भरते हैं डिटेल्स कि काम क्या है और वो है। उसके बाद एंड स्टेटस आप वर्क टाइप सेलेक्ट करते हैं, जो कॉम्बो आता है उसमें से सिलेक्शन की जाती है, ठीक है ना। एंड स्टेटस में आपको लिस्ट दिखाता है, लिस्ट बड़ी भयंकर होती है जो कि नंबर तक है काफी, जो आपको स्क्रॉल करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से कई बार गलतियां भी होती हैं ना। ये इस तरह के इतने वर्क्स हैं 266 के, आपको वहां लिस्ट दिखती है, कॉरस्पॉन्डिंग आप करते हैं। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि 4 जो कैटेगरी है हमारी ए बी सी डी, इनको डिवाइड किया 24। द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस टू द 24 मेजर हेड्स, मेजर हेड बना दिए। और उसके बाद 266 जो परमिसिबल वर्क है इनको रैशनलाइज किया गया अंडर 39 वर्क टाइप्स, वो वर्क टाइप बना दी और फर्दर उसके अंदर जो है सब कैटेगरीज बना दी। साथ में आपको जब आप एंट्री करोगे तो वो ये भी पूछेगा कि भी वर्क जो है किस टाइप का है, टाइप ऑफ बेनिफिशियरी क्या है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, एक्टिविटी क्या है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, प्लांटेशन की है, डेवलपमेंट की है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रेनोवेशन है। प्लीज माइक ऑफ रखें अपने। तो ये आप जब वर्क क्रिएट करेंगे तो वहीं एक प्रोविजन कर दिया गया है। तो 24 जो मेजर हेड्स हैं वो ये है। कैटेगरी ए के अंदर आपका वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, इरिगेशन, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, एफोरेस्टेशन, लैंड डेवलपमेंट। बी कैटेगरी में इंडिविजुअल टाइप के वर्क्स हैं, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लाइवलीहुड थ्रू एंड आपके वो है HSRLM, है ना, और आपका डेवलपमेंट ऑफ फैलो वेस्टलैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, प्रमोशन लाइफ स्टॉक, प्रमोशन ऑफ फिशरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट। सी कैटेगरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप के वर्क्स आ गए, और डी में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के आ गए, जिसमें एक ही वर्क ये जुड़ा मेंटेनेंस एंड अलोंग विद ट्यून्ड ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इसमें ऐड हुआ है। तो ये आपके मेजर हेड हो गए 24 के अंदर आपको 39 वर्क टाइप्स बन गई। ये वर्क टाइप्स है जो उनके साथ लिंक की गई हैं। आंगनवाड़ी सेंटर, बिल्डिंग, औजला कल्टीवेशन, ये इस टाइप के जो आपके जो वर्क्स हैं वो इस तरीके से डिवाइड कर दिए गए। अब जो होगा क्या, जैसे आप वर्क फ्लो कैसे चलेगा, जब आप सिलेक्ट करेंगे पहले मेजर वर्क कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि वर्क आपका ए कैटेगरी का है, बी का है, सी का है, डी का है। उसके बाद आपका जब आप वर्क सिलेक्शन करेंगे ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंगली आपको 24 मेजर हेड बताएगा। उसके बाद आप टाइप ऑफ बेनिफिशियरी बताएंगे, टाइप ऑफ एक्टिविटी बताएंगे। जब टाइप ऑफ एक्टिविटी के बाद आपको वो 39 वर्क टाइप बताएगा। उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर जो आपके एंड स्टेटस परमिसिबल होंगे वो आपको दिखेंगे। 266 के बजाय उस जो वर्क टाइप होगी उसके अंदर 8 या 9 या 5 या 2 जो भी वर्क टाइप परमिसिबल होंगे वो आपको शो होंगे, बजाय के पूरी लिस्ट जो इकट्ठी लिस्ट दिखती थी उसकी बजाय सिलेक्टेड कुछ वर्क्स आपको अवेलेबल होंगे। ये सिंप्लीफिकेशन किया गया इसमें। मॉड्यूल में कैसे दिखेगा आपको, ये वर्क के अंदर D2 के अंदर आपको जो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी उसमें सिर्फ ये दिखेगा, क्रिएशन न्यू वर्क एज पर रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क। पीओ लॉगिन के अंदर किया जाएगा, सिंगल लिंक फॉर वर्क क्रिएशन, एक सिंगल लिंक रहेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे, अब इसी लिंक की हेल्प से आप ए बी सी डी टाइप के जो वर्क्स हैं सारे वर्क्स एक ही लिंक से क्रिएट होंगे। स्क्रीन ऐसी कुछ दिखेगी आपको, जैसे स्टार्टिंग आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, विजिबल है, दिख रहा है सबको? ठीक, हाँ ठीक, बढ़िया है। तो ये आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपसे ये पूछेगा मेजर वर्क कैटेगरी, तो उसमें वो ए बी सी डी, ये देखिए नेक्स्ट उसमें ये ए बी सी डी लिखा आ रहा है। तो जैसे ही आप मेजर कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये 4 हेड्स दिखेंगे। इसमें से आप जो भी हेड सेलेक्ट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग
आपने किया मेजर हेड, जैसे आप ये किया, ए के बाद ए की फर्दर जो टाइप्स हैं वो आ गई। ए में नेचुरल एनआरएम है तो एफोरेस्टेशन है, इरिगेशन है, लैंड डेवलपमेंट जो भी होंगे वो कैटेगरीज आ जाएंगे। जब आप वो सिलेक्ट कर दोगे फिर वो कहेगा आप इसमें से टाइप ऑफ बेनिफिशियरी सिलेक्ट करो। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी आप कर देंगे, फिर फर्दर टाइप ऑफ एक्टिविटी वो आपको से सिलेक्ट कराएगा, एंड देन फिर वर्क टाइप। जो एंड स्टेटस आपको दिखेगा वो वर्क टाइप वगैरह उसमें दिखेगा। ये इंडिविजुअल कैटेगरी का एग्जांपल है। अगर आपने पहला एग्जांपल था कि आपने ए कैटेगरी सिलेक्ट किया तो ए कैटेगरी के वर्क हेड आ जाएंगे, मेजर हेड आ जाएंगे। अगर बी इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल के आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस, हाउस, डेवलपमेंट ऑफ फैलो लैंड, लाइवलीहुड, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, प्रमोशन ऑफ फिशरीज, लाइफ स्टॉक, इस तरीके से। अगर आप सी सिलेक्ट करेंगे तो सी के जो है कॉमन वर्क शेड, पक्का स्टोरेज, रूरल सैनिटेशन वो आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर डी करेंगे तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फूड ग्रेन स्टोरेज, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, रूरल कनेक्टिविटी, रूरल सैनिटेशन, स्कूल, प्लेग्राउंड, वो सारे वर्क आ जाएंगे। अब अगर आपने ए कैटेगरी सिलेक्ट किया था, ए कैटेगरी के अंदर आपने वाटर कंजर्वेशन सिलेक्ट कर दिया तो फर्दर टाइप ऑफ बेनिफिशियरी पूछेगा, कम्युनिटी है, ग्रुप्स है, इंडिविजुअल्स है। ये सिलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी सिलेक्ट करने के बाद फर्दर आएगा टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है। अब आपने कम्युनिटी किया, वाटरशेड मैनेजमेंट सिलेक्ट कर दिया तो वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर जो वाटरशेड की परमिसिबल एक्टिविटी होंगी वो आ जाएंगी, जो भी होंगी। मतलब आपको बल्क की लिस्ट नहीं दिखेगी, फिल्टर हो गई जो वाटरशेड से रिलेटेड जो एक्टिविटी वाले वर्क होंगे वो यहाँ शो होंगे। अब आपने उसमें से सिलेक्ट किया कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, डेवलपमेंट, रिक्लेमेशन, ये सिलेक्ट करी एक्टिविटी तो आपको फर्दर वर्क टाइप आ गई कि भाई क्या है, चेक डैम है, पर्कोलेशन टैंक है, पॉन्ड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, रिचार्ज स्ट्रक्चर है, ट्रेंचेस हैं, वो आ जाएंगे। अमित, अच्छा, तो ये आ जाएंगे। जब आप ये इसके अंदर फर्दर सिलेक्ट करेंगे, अब आपने चेक डैम कर दिया तो चेक डैम के अंदर जो परमिसिबल है आपकी 266 की लिस्ट में जो आती थी, चेक डैम के जो परमिसिबल थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन चेक डैम फॉर कम्युनिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी सीसी चेक डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड डाइक्स फॉर कम्युनिटी, ये आ गए। अब इसमें से आप जो सिलेक्ट करेंगे वो आपकी आगे चल, मतलब सारा कुछ सिलेक्शन है और क्लियर कट आएगा। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, मतलब आप कोई गलती के चांसेस बहुत कम है। अगर जान के गलती करेंगे तो आएगा, अदरवाइज क्या होता है, जैसे आप कर रहे हैं रिपेयर और वहां आप दिखा देते हैं कंस्ट्रक्शन एंड स्टेटस में। कई जगह देखने में आया आपने लिख दिया शेड फॉर एसएचजी, और जब डीप गए अंदर तो वहां देखा कि सोकेज पिट बना रखा है। वर्क आपका सोकेज पिट का, एंड स्टेटस आपने दिखा दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड फॉर एनआर एसएचजी बेनिफिशियरी। तो इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं वो इसमें होने के बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपको बजाय कि आपको बल्कि जो लिस्ट दिखती थी वो इसको फर्दर उसको सब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। अब इसके बाद बाकी एंट्री वही उसी हिसाब से है। अगर आपने कोई चीज करी है तो उसके बाद टोटल अर्थवर्क कितना है, लेंथ कितनी है, जो आपका अगर वाटर कंजर्वेशन का था तो स्टोरेज कैपेसिटी वो आ गई। देन पंचायत विलेज सेलेक्ट करेंगे, रिज टाइप है, ये है आपका रिज टू वैली अप्रोच, ऊपर से टॉप टू बॉटम आता है, ऊपर से नीचे आता है, पानी का हमेशा जो वर्क होता है वो है रिज टू वैली अप्रोच जो यूज करते हैं वो है। देन प्रायोरिटी नंबर है हमारा जो चलेगा, प्रपोजल डेट है, वर्क स्टार्ट डेट है, बाकी सारा कुछ वही है। एस्टिमेटेड लेबर, एस्टिमेटेड मटेरियल, टोटल कॉस्ट, और यहाँ वर्क नेम आप एंटर करेंगे। ये मैंडेटरी किया है खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये अभी मैंडेटरी किया है। आपको कोई भी, हाँ पहले आता था, पहले ऑप्शनल था, अब ये मैंडेटरी किया है। अभी देखते हैं कि 1 अप्रैल से क्या रहता है, लेकिन ये आप रखें कि आपको लोग उसका वो डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। कहीं भी वर्क होगा तो ये डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद वही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, ये सिलेक्ट करने के बाद ये वर्क कोड आ गया, सेव करेंगे, वर्क क्रिएशन हो जाएगा। तो सिर्फ सिलेक्शंस का है
वो आपको करना है, कैटेगरी वाइज लिंकेज कर दिया, मैपिंग कर दिया, वही 266 लिस्ट को कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया है और वर्क मॉड्यूल को सिंप्लीफाई किया गया। सिमिलरली ये आप सेव कर देंगे, जैसे ये फील्ड स्क्रीन आ रही है कि कुछ किया, सारा कुछ किया, वो करने के बाद आपने सेव किया तो सेव हो जाएगा। एंड देन कम्युनिटी वर्क, उसके बाद फर्दर जो आता है फाइनेंशियल ईयर वो आ गया। एंड देन आपका वर्क नेम आ गया, जीआईएस प्लान में है या नहीं है ना, और वाटर बॉडी नेम वगैरह, वो सारी जो फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो दिखेंगी। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल का लेंगे तो इंडिविजुअल का आ जाएगा। इंडिविजुअल में आपने अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी बी लिया, प्रमोशन ऑफ लाइफ स्टॉक किया, टाइप ऑफ बेनिफिशियरी इंडिविजुअल किया, कंस्ट्रक्शन प्लांटेशन डेवलपमेंट ये आपने ली एक्टिविटी, लाइफ स्टॉक शेल्टर लिया, कैटल शेड लिया। अब ये इंडिविजुअल है, उसके बाद टोटल एरिया बता दिया कितना है, कैटल्स कितने होंगे, एंड देन ये सारा कुछ आ जाएगा। और इसके साथ इंडिविजुअल है तो उसका जॉब कार्ड भी लिंक होगा। ठीक है, तो ये देखिए जब आप वो इंडिविजुअल करेंगे उसके बाद वो पूछेगा, जब नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे ये सेव करने के बाद, तो वो आपको ये कहेगा कि आप नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी में यहाँ एक लिखा है तो जॉब कार्ड दिखेंगे आपको उस पंचायत के, जॉब कार्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जॉब कार्ड मैप हो जाएगा। देन फर्दर जो एंट्रीज हैं वो आपको डालेगा। मतलब टोटल जितने भी जॉब कार्ड होंगे यहाँ दिखेंगे उस पर पंचायत में जितने जॉब वो आप करोगे तो आपके यहाँ एंट्री के साथ वो जॉब कार्ड आपका इंडिविजुअल का जो है वो लिंक हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। नहीं ठीक सर। है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आता है, तो हेड उसका अलग से बना दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वन टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउड टू एसेट कंस्ट्रक्टेड अंडर महात्मा गांधी नरेगा। एसेट नरेगा में है मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस का भी उसी तरीके से डी में जाएंगे, डी कैटेगरी में आएगा, हेड सेलेक्ट करेंगे, सॉलिड लिक्विड वेस्ट आएगा, एंड देन परमिसिबल वर्क्स आ जाएंगे। फर्दर जो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हेड भी अलग से रहेगा। और जो नरेगा का काम होगा, क्योंकि ऐसे नरेगा में बना है, तो नरेगा के वर्क भी वहां शो होंगे। जब आप फर्दर एंट्रीज डालेंगे, डालने के बाद आपका जो उसका वर्क हुआ था पहले चेक करेंगे और उसी की आप मेंटेनेंस यहाँ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तरीके से वो सारा जो आपका था वो दिखेगा, उसकी फोटो भी दिखेंगी, जो आपका पहले काम किया हुआ था उसकी फोटो भी दिखेगी। और फर्दर फिर वो अपलोड यहाँ कहेगा, करंट फोटो भी, एग्जिस्टिंग फोटो आप अपलोड करें जिसकी आप किया था कितना उस होंगे, और उसके बाद करंट फोटो यहाँ वर्क नेम बनाएगा। इस तरीके से आरएम जोड़ेगा साथ, वर्क अपना जोड़ेगा, ऑटोमेटिकली वर्क कोड में जोड़ देगा, वो आ जाएगा आरएम। ठीक है ना, ये देखो वर्क कोड भी जो बनेगा RC67/RM, तो आरएम आ जाएगा। इसी तरह रोड का है, सारा कुछ जो आएगा इस तरीके से आपको शो होंगी चीजें। अब पहले आपको उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़ेगी एसेट की, किसी वजह से दो ही चीजें होती हैं, या नेचुरल कैलेमिटी हुई हो या एक्सीडेंटल डैमेज हो गया हो,
तो उसका प्रोविजन भी दिया गया है। उसमें आपको एक ऑप्शन रहेगी अर्ली मेंटेनेंस, वो आप अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, डीपीसी उसको, ये डीपीसी एडमिन में है, वो रिक्वेस्ट यहाँ से डालेगा एंड देन वो अप्रूव होगी, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी और वो डीपीओ से आएगी, डीपीसी उसको अप्रूव करेगा, तभी आप उसका वर्क क्रिएट कर पाएंगे। सारे जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, एंट्री उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, और फिर जो है डीपीसी उसको देख के यहाँ अप्रूव करेगा, तो तब आप कर पाएंगे। ये देखिए जैसे डाला, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ए कैटेगरी है, मेजर हेड क्या है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन थी, एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग में कौन सा है, एंड देन फर्दर एग्जिस्टिंग सेट करेंगे तो वो डिटेल आएंगी, डिटेल आने के बाद उसको वो अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद ही वो फर्दर एंट्री हो पाएगी और करंट फोटोग्राफ भी अपलोड करने रीजन भी डालना पड़ेगा कि क्यों जरूरत है अर्ली, तो वो रीजन डालेंगे एंड देन फिर उसको कर पाएंगे। ये देखिए नेचुरल कैलेमिटी डाला, नेचुरल कैलेमिटी के बाद बड़ा मतलब सोच समझ के काम करने वाला हो गया। ये नहीं कि रनिंग में हम कुछ भी डालते जाएं, सोचा बाद में एडिट कर लेंगे, तो ये एंट्रीज एक बार हो जाएंगे तो दोबारा एडिट कर पाना मुश्किल है। तो इस तरीके से ये वर्क फ्लो जो है इसका मॉडिफाई किया गया है, बहुत सिंप्लीफिकेशन किया गया है इसमें। नई नई चीज है, हो सकता है करने के टाइम में कुछ दिक्कतें भी आएंगी, तो घबराना नहीं है। हमारे पास वर्क्स अवेलेबल है, वर्क्स अवेलेबल हैं, वर्क्स हमारे पास अवेलेबल है, अभी सफिशिएंट वर्क्स हैं आपके पास बने हुए, आपने अप्रूव भी कर रखे हैं। तो अब जो नए वर्क क्रिएट करोगे आप 1 अप्रैल के बाद, हो सकता है तो 1 अप्रैल को ये मॉड्यूल इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। और जो अभी एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं हमारे, उनको हमें फोकस, हम उनका कंप्लीशन करें ताकि जो है पुराने वर्क हमारे क्लोज हों। आज के दिन भी हमारे तकरीबन 30-31 हज़ार वर्क जो है वो ऑनगोइंग है, जिसमें से 21-22 तक के भी तकरीबन 12-13 हज़ार हमारे वर्क जो है वो 21-22 तक के हैं, तो उनको हमें क्लोजर करना है और फिर उसके साथ साथ जो है नए वर्क जो है इस मॉड्यूल के हिसाब से बने 1 अप्रैल से। जब भी आप इसको यूज करें, स्टार्ट करें, जो दिक्कतें आए या जो कोई सजेशंस हों, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से यहाँ भेजें, तो हम उसको जो डिफिकल्टीज होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से इनको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। कोई इसके बारे में कुछ पूछना चाहें? कुछ नहीं, क्लियर है सबको, अंडरस्टैंड हो गया? पीपीटी शेयर कर दी है तो आप उसको स्टडी कर लें, देख लें। वैसे बहुत ही सिंपल है, कुछ कामों में दिक्कत आएगी, खासतौर से रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, तो वो दिक्कतें जब आप भेजेंगे, चेक करेंगे, तो उनके सॉल्यूशंस भी करवाने की कोशिश करें। तो अभी जो इम्प्लीमेंट होगा वो इस तरीके से, किसी भी नई चीज को करने के लिए बिल्कुल हमें हाइपर होने की जरूरत नहीं होती। आप कूल माइंड से इसको करेंगे तो जो समस्याएं आएंगी, जैसे जैसे जो पुराने हैं, हमको याद होगा जब ई मास्टर आया था तो शुरू में बड़ी दिक्कत थी, एमएमएस आया शुरू में बहुत दिक्कत थी, आधार बेस्ड पेमेंट आई, दिक्कत थी। अब धीरे धीरे चीजें वो सारी पुरानी स्ट्रीमलाइन है, आधार बेस्ड पेमेंट भी स्ट्रीमलाइन हो रही है। हमारा तकरीबन 90% एबीपीएस कन्वर्जन हो चुका है, 10% बचा है, उसमें से भी जो डेली लेबर आती जा रही है तो आप उसको करवाते जा रहे हैं। तो जो पेंडिंग है उनको भी आप जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करो, एबीपीएस पर ले आओ, तो हमारा वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो नई चीज कोई भी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी में टाइम लगता है, ये अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है
इससे सिंप्लीफाई काफी है, आपकी रिपोर्टिंग इसमें बढ़िया हो जाएगी। आपको कैटेगरी वाइज मॉनिटर करने में, अभी हमसे कोई ये पूछता है कि चेक डैम कितने बने हैं, तो हम इस वहां जाके एंड में पहुंचते हैं, वहां लिखा है बाहर चेक डैम, भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्तन चेक डैम, और जब हम उस वर्क कोड को देखते हैं तो वहां पर मिलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोकेज पिट, इस कैनाल। और जब अंदर जाते हैं तो वहां दिखता है कि भी डीसिल्टिंग करी है। कहीं देखते हैं प्लेग्राउंड, जब अंदर जाओ तो वहां कुछ और ही मिलता है, लैंड लेवलिंग, है ना। तो वो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशंस होती है कि जब कभी हम देखें उसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड है तो वहां पर जाके मिलता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वर्क रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन, और जो इंडिविजुअल के कौन सा जो वर्कर है जिसको ये बेनिफिट दिया गया है। तो काफी मिलेगी, बाकी इम्प्लीमेंट होगा तो नेचुरली समस्या आएंगी तो उनका सोल्यूशन भी होगा। और एक जो मॉड्यूल दूसरा मैंने बताया था कि आपका वर्क का है, वो भी आपको मैं वर्क फाइल का भी शो कर देते हैं, वर्क फाइल के लिए भी है। नहीं विजिबल है आपको, स्क्रीन विजिबल है जी सर। वर्क फाइल, यस सर जो वर्क फाइल है ये आपको दिखेगा। आपको जैसे पता ही है कि वर्क फाइल में आपके पास तकरीबन 20-22 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फिजिकल फाइल में लगाने होते हैं हर एक वर्क के लिए। तो ये आपको हेल्प करेगा, इस ऑप्शन के अंदर आपको सारे जो MIS से जनरेटेड होंगे डॉक्यूमेंट्स वो आपको मिलेंगे, और इसके अलावा फर्दर जो आपके पास और डॉक्यूमेंट हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको एक जगह से मिल जाएंगी। जैसे अभी तक आपको ये 20 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो आपने लगाने होते हैं। उसमें तो देना अपने पास जिन्होंने जाना होगा, जिन्होंने जाना होगा। ये जो है ये आप हमारी लिस्ट है जो मास्टर सर्कल के हिसाब से है, हमें 20 तरह के डॉक्यूमेंट है। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो फाइलें हम वहाँ से निकालें, आर्काइव से लें और उसके बाद करें। तो ये आपके MIS में लिंक तो आ चुका है, ई वर्क फाइल रिपोर्ट फ्रॉम MIS है ना। हेलो, हाँ जी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा?
सर किसी और ने स्क्रीन शेयर कर दी है जी। हाँ, किसी और ने शेयर करी है? हाँ, यहाँ तो नहीं दिख रही। जो किसी के पास है शेयर कर दो, अगर किसी और की हो रही है शेयर, स्क्रीन है किसी और ने, भाई क्यों ना करो, क्यों ना करो। आ रही है? आप विजिबल है? यस सर। हाँ ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे अब आपके पास जो 20 तरह के डॉक्यूमेंट आप करते हैं, जब 20 तरह के डॉक्यूमेंट आप करते हैं, वो आपको यहाँ ई जो वर्क फाइल ऑप्शन है ये R22 में यहाँ विजिबल रहेगा, ई वर्क फाइल। और जैसे ही आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वर्क फाइनेंशियल ईयर, स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर आप करेंगे तो आपको उन वर्क्स की लिस्ट आ जाएगी, वर्क्स की लिस्ट आएगी। एंड देन जो भी आपका वर्क है जिसको आपने करना है, डिटेल लेनी है, आप व्यू करेंगे वो वर्क, व्यू ई वर्क फाइल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्यू के ऊपर तो वो आपको उस वर्क की डिटेल आएगी। ये वर्क है, जैसे आपने कोई वर्क सेलेक्ट किया, सिलेक्ट होने के बाद उसकी आपने व्यू किया, फर्दर उसकी ये सारी समरी आपके पास अवेलेबल होगी कि वर्क का नाम क्या था, उसके बाद उसका प्रपोज स्टेटस क्या था, कौन सी कैटेगरी का था, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी, कन्वर्जेंस का था, स्क्योर से था, प्रायोरिटी नंबर क्या था, फाइनेंशियल ईयर क्या था, वर्क स्टार्ट डेट क्या थी, है ना, कितना उसमें टाइम लगना था जो आप एस्टिमेट में भरते हो कि कब होगा, एंड देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, वो सारी डिटेल्स आपके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ यहाँ पर आपको विजिबल रहेगा। और फर्दर उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी, हो सकता है कि उनका अपलोड करवाने का प्रोविजन भी बने, जो तो ये डेवलप होता जाएगा। तो जो जो चीजें होती जाएंगी, आती जो सिस्टम में है वो आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्लिक करके और उनके प्रिंट आउट निकालने हैं, साइन स्टैम्प करो और अपनी फाइल करो, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा, पीओ लॉगिन में प्रोविजन होगा। जैसे एनुअल एक्शन प्लान है आपको अपलोड करने का, यहाँ पीओ लॉगिन में प्रोविजन किया जाएगा। वो आप डेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, जो भी है उसका एक्शन प्लान की कॉपी, शेयर की कॉपी अपलोड हो जाएगी, अपलोड करेंगे अपलोड हो जाएगी। टेक्निकल एस्टीमेट जो अभी भी दिखता है वो आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा, जो टीपीआर ऑप्शन में दिखता है वो यहाँ आपके पास रहेगा। टेक्निकल सेंक्शन की कॉपी वो भी आएगी, जो स्क्योर में आपकी धीरे धीरे इसको ये लिंक करेंगे स्क्योर से, तो जो आपका स्क्योर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन और टेक्निकल सेंक्शन की स्लिप निकलती है वो भी यहाँ अवेलेबल रहेगी। मतलब शुरुआत की है तो उसके बाद वो डेवलपमेंट सारी जो है, क्योंकि डाटा है, जितना डाटा डाला हुआ है एटलीस्ट वो सारा आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा। अभी तो ये दिख रहा है, वो उसकी कॉपी भी आएगी, तो वहाँ स्लिप जनरेट होती है, वो स्लिप यहाँ पर भी आपको अवेलेबल रहेगी। कन्वर्जेंस फंड, अगर कन्वर्जेंस का कोई फंड आपने इसमें ऐड किया है तो कन्वर्जेंस का फंड की डिटेल भी आएगी। डिमांड एप्लीकेशन, जितनी आपने डिमांड डाली है वो डिमांड्स की आपको रहेगी। एलोकेशन, जब जब आपने एलोकेशन करी है उस वर्क में, जिस जिसको एलोकेशन करी है उनकी वो भी डिटेल आएगी। मस्ट्रोल जितने आपने जनरेट करे होंगे उस मस्ट्रोल की डिटेल भी आएगी। मेजरमेंट बुक की जो एंट्री करी है वो भी आपको यहाँ रहेगी। मटेरियल जो प्रोक्योर किया हुआ है, मतलब उस वर्क से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है आपके सिस्टम में वो सारी की सारी, अगर आपने मटेरियल पेमेंट किया है, वर्क कोड है, वेंडर नेम है, बिल नंबर, बिल डेट, अमाउंट, पेड डेट, वोचर नंबर, मटेरियल लिस्ट नंबर भी आ गया, एफटीओ नंबर भी आ गया, और उसका स्टेटस क्या है वो भी आ गया। एंड देन कॉपी ऑफ वेज लिस्ट, ये वेज लिस्ट आ गया, उसका एफटीओ आ गया।
मतलब आपको जस्ट यहाँ से करके प्रिंट आउट और निकालना है। अगर सेमी स्किल्ड की कोई एंट्री होगी तो वो भी आपको यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन ये आगे मटेरियल वाउचर बिल नंबर सारी डिटेल्स जो है एफटीओ नंबर फाइनेंशियल ईयर वाइज आप निकाल सकते हैं। कोई ऐसा काम आपका 2 साल चला, 3 साल चला, तो ईयर वाइज आपका जो है वो डिटेल्स वो फोटोग्राफ भी आपको यहाँ अवेलेबल रहेंगे। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो आपने भी किसने उसको कंप्लीट किया, जो एंट्री डालते हैं तो वो भी यहाँ पर रहेगा, किसने सर्टिफाई किया है। मस्ट्रोल मूवमेंट स्लिप, मस्ट्रोल कब कब गया, किस किस डेट पे थे, किस डेट से किस डेट तक चला, कब एफटीओ बना, वो सारी चीज जो आपको यहाँ रहेगी। जो T+8 मॉनिटर करते हैं तो वो आपको वो भी आपको रहेगा हेल्प करने के लिए कब कब आपका हुआ। सोशल ऑडिट हुआ तो सोशल ऑडिट की डिटेल्स भी यहाँ से आएंगी, क्योंकि अब आपका MIS में सोशल ऑडिट की एंट्रीज भी होती हैं। जो इश्यूज आते हैं वो भी आप एंटर करते हैं, जो उनकी रिपोर्ट है वो भी एंटर करते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी होगा, जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे उसमें क्या हुआ था। जैसे ये इश्यूज, जैसे अगर आप इसमें देख रहे हैं कि एक इशू आ गया, वर्क आईडी नंबर परकोलेशन टैंक है ना, ये इशू आया, इसमें इतना अमाउंट था तो उसका सेटलमेंट हुई कि नहीं हुई, तो वो सारा वो भी यहाँ पर रहेगा कि सोशल ऑडिट की क्या थी। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हो तो वो आप जनरेट करके अपना हैंड रिटन हो या टाइप हो। इसके अलावा ये इतने आपको 17 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो काफी जो है आपको भी अदरवाइज अभी सेग्रीगेट करते हैं, निकालते हैं, कॉपीज फोटो कॉपी कराओ, कुछ कराओ, ये आप निकालो, मैच करो और इसके ऊपर साइन स्टैम्प करके आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं, जो कि एक वैलिड रिकॉर्ड बन जाएगा। ये एक नया फीचर इसमें ऐड होगा। इसमें कोई डाउट हो, कुछ कहना चाहें तो पूछ सकते हैं। जो नहीं जुड़ पाए हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, जरा ये बताएं कि अंबाला से जुड़े हैं, अंबाला से कोई जुड़े हैं? हाँ जी सर। भिवानी से, भिवानी से भिवानी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर जुड़े हुए हैं। जी सर। फरीदाबाद से, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जी सर जुड़े। फतेहाबाद से जुड़े हैं? जी सर, जी सर। गुरुग्राम, हिसार से, यस सर, यस सर। हिसार से जुड़े? हाँ जी सर, मैं हूँ सर। झज्जर, कृपया बाकी माइक ऑफ, बाकी माइक ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाए वो एक पर्सन कोई बोले। झज्जर से जुड़े हैं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। जींद, कैथल, यस सर, यस सर। करनाल, करनाल, सर करनाल, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यस सर। महेंद्रगढ़, यस सर, मेवात, यस सर। पलवल, जी सर, पलवल से जुड़े हैं सर। पंचकुला से भी जुड़ रहे हैं सर। ओके ओके, बढ़िया। पंचकुला, जी नमस्कार सर। पानीपत, अंदरगढ़ से भी है सर। यस सर, पानीपत से जुड़े हैं। रेवाड़ी, पानीपत से जुड़े हैं सर। यस सर। रेवाड़ी से जुड़े हैं? यस सर, यस सर।
रोहतक, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सोनीपत, उनका तो मैसेज आ रहा था कि ढूंढ नहीं पा रहे। सोनीपत, यमुनानगर, यस सर। चरखी दादरी, नमस्ते सर। हाँ। जी सर ज्वाइन। हाँ जी सर। ठीक है। दीपक समझ गए? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। कोई डिस्ट्रिक्ट रह गया? अंबाला से जुड़े हुए हैं? जी सर, जी सर। भिवानी, सर फरीदाबाद से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से भी है सर। गुड़गांव से हैं, ओके। फरीदाबाद, फरीदाबाद, सिरसा से भी है सर। हाँ फरीदाबाद से है। करनाल से, करनाल, सर करनाल से कौन है? यस सर। कहाँ से हैं आप? करनाल असम से जी। क्या है? एबीपीओ सर जी। अच्छा एबीपी, गुड। आपने समझ लिया? अभी ज्वाइन हो सर जी। नहीं समझे? पता नहीं लगा? नहीं सर जी, जबकि ज्वाइन करे थे हो नहीं पा रहे थे जी, प्रॉब्लम हो रही थी इसमें कुछ। ठीक है, तो फरीदाबाद से भी है, फरीदाबाद करनाल से दोबारा जोड़ना पड़ेगा। करनाल सर पीपीटी शेयर कर दो ग्रुप में। पीपीटी ग्रुप में डाल दी है, डाल दी जियो मनरेगा वाले ग्रुप में। पीपीटी ग्रुप में डाल दी है, ब्लॉक वाले में डाल दी कौन से ग्रुप में डाल दी सर? जय फरीदाबाद मनरेगा जी। जो पीओ एपीओ का है उसमें भी डली हुई है। और दोनों में डली हुई है, जो हमारा एबीपीओ वाला ग्रुप है उसमें भी डली हुई है। डाली हुई है, अभी डाली है मैंने। ठीक है, उसमें डली हुई है, दोनों पीपीटी डली हुई है, वर्क फाइल भी और वर्क परमिसिबल मॉड्यूल की भी डली हुई है। आप उसको स्टडी कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि भी एट ए टाइम एक पंचायत में 20 काम चले, तो अगर कहीं ज्यादा काम खुले पड़े हैं, पुराने हैं, तो आप उनको देखें, प्रायोरिटी पे उनका कंप्लीशन करा के फिर नए काम वगैरह आपने जैसे चलाने हैं वो चला सकते हैं। वो जरा आप एक बार अपने जो एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं उनको फोकस कर लें, जिसमें कोई काम पेंडिंग है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई और काम होना कुछ होना है तो वो कंप्लीट कराएं, उसको पहले लेबर उसमें डिप्लॉय करें और वो काम कंप्लीट करा के फिर फर्दर दूसरा वर्क पकड़ें। तो पुराने वर्क तभी हमारे क्लोज हो पाएंगे, नहीं तो देखने में आ रहा है कि 17-18 के काम खुले हुए हैं, इवन 10-11 का काम ओपन है, 15-16 का काम ओपन है, 19-20 के काम अभी तक ओपन है। तो वो आप थॉरली हर एक काम को देखें, जीपी वाइज वर्क वाइज डिटेल्स हमने शेयर की हुई है, उनको प्रायोरिटी पे थोड़ा करने की कोशिश करें। जो वर्क कंप्लीट हो चुके हैं उनकी जियो टैगिंग करें। और एबीपी कन्वर्जन जो आपका अभी ऑथेंटिकेशन फेलियर में, आज के दिन भी काफी रिकॉर्ड हमारे पड़े हुए हैं जो ऑथेंटिकेशन फेलियर में है, तो उनका अपडेशन करके ऑथेंटिकेशन फेलियर वाले पेंडेंसी को क्लियर करें और फिर जो है बेनिफिशियरीज की डिटेल बैंकों के साथ शेयर करके और वो एबीपीएस कन्वर्जन बनाएं। ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे है, आपको जैसा सूचित किया गया कि पुरानी जो एंट्रीज हैं, कोई मस्टोल कोई बिल एंट्री के लिए पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। 10 अप्रैल को एंट्री क्लोज हो जाएगी एमआईएस की। अगर कहीं कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा इशू है कि भी आपकी एंट्री नहीं हो पा रही, देखो पेमेंट नहीं हुई वो एक सेपरेट इशू है, कोई मटेरियल की पेमेंट का बिल है नहीं पेड हुआ, कोई बात नहीं, एंट्री आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो लायबिलिटीज रहेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए जो है फंड डेफिनेटली रिलीज करेगी। वो जो भी पेंडेंसी हमारी 31 मार्च को ऑनलाइन होगी तो उन सब की पेमेंट जो है वो हमें अप्रैल में मिल जाएगी, चाहे वो मटेरियल है, एडमिन है, और जो भी कोई हमारी वेज की भी पेंडिंग होगी तो वो हमें सारी जो है वो अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी, फर्स्ट मंथ में ही। और बस आपको ये इंश्योर करना है कोई मस्ट्रोल कोई बिल एंट्री के लिए पेंडिंग ना रह जाए, क्योंकि एक बार एंट्री क्लोज हो गई उसके बाद वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगी एंट्री के लिए। तो ये आप हर लेवल से हर वर्क वाइज अपना ठोक बजा के देख लेंगे कोई एंट्री बिल पेंडिंग ना रहे, बाद में ना कहें कि जी हमारा ये मस्ट्रोल था जी एंट्री नहीं हो पाई, ये बिल था एंट्री नहीं हो पाई, ये सेमी स्किल्ड का था एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि लास्ट ईयर सेमी स्किल्ड का इशू था, इस साल कोई इशू नहीं है। तो कोई भी मस्ट्रोल कोई बिल एंट्री के लिए पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ये आप बोल रहा हूँ सर, लेबर की पेमेंट करवा दीजिए सर। लेबर की पेमेंट है, लेबर की पेमेंट सीधी भारत सरकार से होनी है, कल कुछ सैंक्शन किया है उन्होंने, हो सकता है एक आध दिन में वो हो जाएगी।
सीएम विंडो लगा रही है, लेबर बहुत परेशान कर रही है सर। नेक्स्ट ईयर में ही आ पाएगा, अप्रैल में। सीएम विंडो लगा रही है, लेबर सर बहुत परेशान कर रही है, ऑफिस में आ करके ऐसे ही हाँ, गलत वो बोल रही है, है। वो देखो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना है सीधा। जी तो वो क्योंकि कल सैंक्शन जारी करी, हो सकता है कल आ जाए फंड। किसी का रोल नहीं है, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे फंड आएगा ऑटोमेटिकली। जी, तो मेरी तरफ से यही था। तो आप इसको सुनिश्चित करें। कोई डिफिकल्टीज हैं, कहीं कोई एंट्री का इशू आ जाता है, कोई दिक्कत है, बिल एंटर नहीं हो रहा, प्रायोरिटी पे उस इशू को फ्लैग करें प्रॉपर वे से। ये नहीं कि एक लाइन लिख के भेज दें जी बस ये एंट्री नहीं हो रही, नहीं, उसका आप पहले देखें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि किस वेंडर का क्या स्टेटस है। आपके पीओ लॉगिन में, आपके डीपीसी लॉगिन में ऑप्शन अवेलेबल है कि उस वेंडर का क्या स्टेटस है, उसका पीएफएमएस आईडी आया है या नहीं आया। वो आप डिटेल्स वहां से चेक करने के बाद अगर आपके बार बार करने पे भी वो नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो फिर आप वो इशू यहाँ फ्लैग कर सकते हैं, लेकिन टाइमली। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कि ठोक बजा के अपनी एंट्री चेक कर लें, एक एक वर्क के बिल मस्ट्रोल सारे इंश्योर करें। वर्क जब आप MIS में जाते हैं, सर्च बटन में वर्क कोड डालेंगे, उसके प्रॉपर बिल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा कि ये बिल नंबर है, इतना अमाउंट है, ये मस्ट्रोल नंबर है। तो अपने रिकॉर्ड से टैली करें कि कोई मस्ट्रोल ऐसा तो नहीं है जो आपने इशू कर रखा है और उसकी एंट्री नहीं आई, कोई बिल ऐसा तो नहीं है कि आपने एंटर किया उसकी MIS में एंट्री नहीं आई। तो वो आप सुनिश्चित करें, अपनी एंट्री सुनिश्चित करें ताकि कोई भी मस्ट्रोल, कोई बिल एंट्री के लिए ना रहे। बाद में उसकी एंट्री कर पाना बहुत ही मुश्किल है, दोबारा MIS ओपन नहीं होता। तो इसीलिए बेहतर है कि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अपने रिकॉर्ड को अच्छे से चेक कर लें। इस बहाने आपका रिकॉर्ड भी चेक हो जाएगा और जो है आपको फर्दर डिफिकल्टी। नेक्स्ट उसमें अब की बार हमारा टाइमली पेमेंट T+8 बहुत ही ऊपर उसमें चला गया है। तो नेक्स्ट उसमें हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा T+8 टाइमली जनरेशन, टाइमली पेमेंट का जो FTO वाला है वो हमें टाइमली करना है। T+8 टाइमली फॉलो करनी है। MMS 100% करना है, क्योंकि मोस्टली लाइन डिपार्टमेंट के साथ ये इशू आ रहा है, कई जगह मस्ट्रोल पेंडिंग रह जाते हैं और वो MMS से नहीं कर पा रहे हैं। तो कमिश्नर सर की सख्त हदायत है कि हमें जो है MMS 100% करना है, सारे मस्ट्रोल जो है MMS से कैप्चर हों। इसके लिए आपको तैयारी करनी है। प्लस आपका T+8 आपको सुनिश्चित करना है, 100% ABTS करना है, ठीक है। तो ये आपको चीजें जो है नेक्स्ट उसमें करनी है। और जो जहाँ जहाँ जिस लेवल पे फील्ड विजिट्स हैं, DPC लेवल 10, ADPC 10 और BDO लेवल पे 15 विजिट्स, तो ये भी सुनिश्चित करानी है तो आपका एरिया ऑफिसर ऐप जो है विजिट करें। तो मेरी तरफ से इतना है, बाकी कुछ आपका है तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी जी बताएं। सर बबीता शर्मा फ्रॉम पलवल सर। हाँ जी सर एक तो डोंगल के इशू हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट में सर, उसे सॉर्ट आउट करा आपके दीजिए। पलवल के बहुत इशू आते हैं, डोंगल के बहुत बार बता दिया। जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है, कोई भी DSC के लिए भेजता है, मैं फिर देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से जो DSC की रिक्वेस्ट आती है, हमने फॉर्मेट दिया हुआ है कि डी इनरोलमेंट XML जनरेशन नहीं हुई है या नहीं हुई है तो कब, किस डेट, कितने बजे साइन करी है। क्या है कि आप डी इनरोल करते हैं आज तो 24 आवर के बीच में हमारे पास वो डिलीशन के लिए अवेलेबल होता है। तो सभी लोग सिर्फ लिख देते हैं DSC हटा दो, बस ये हटा दें, वो हटा दें, 24 आवर एग्जम्पशन कर दें। कई बार डिलीशन के साथ ही लिख देते हैं 24 आवर एग्जम्पशन भी कर दो, उस पर्सन का नाम नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें इसका सुधार करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप 24 आवर एग्जम्पशन के लिए भेजें तो उसमें लिखें कि ये पर्सन है, फलाना पर्सन है, ये फर्स्ट सिग्नेटरी, सेकंड सिग्नेटरी, ये VDO है, ये SDO है और इनका DSC इनरोल किया गया है, इसको एग्जम्प्ट करें। बजाय कि सिंपली लिख देते हैं कि बस ये 24 आवर एग्जम्पशन भी दे दें, का DSC आप इनरोल कर रहे हैं। जी सर। तो भविष्य में ऐसे उसके लिए एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी अगर आप DSC इनरोल कर दिया गया। इनको एग्जम्पशन दी है, अदरवाइज क्या होगा, हमें क्या। जी
जी सर, नहीं सर ध्यान अभी जो रखिए। रिक्वेस्ट आई थी आपकी वो हटवा जी जी दिया। थैंक यू सो मच सर। तो आप करें, आप जब भी कभी ऐसा इशू प्रॉपरली लिखे, वो आपसे आपको पता है आप पे 2 बार करवाना पड़ा मुझे, लेटर 2 बार मंगाना पड़ा, अगर पहली बार में आपका सही होता तो आपका कल ही हो जाता। जी सर, हाँ, आगे से तो ध्यान बस रखेंगे करें सर आप, इन उसके चीजों आप भी सेफ हैं, यहाँ से भी सेफ है, को। जी सर ठीक है ना? जी और बड़ा ध्यान चाहिए कि क्योंकि यही चीजें हैं जो बाद में दिक्कत जी सर, है। ठीक है सर, टीएससी ध्यान रखेंगे सर आगे एडिशनल से। है, तो आप तो उसमें हटाते हुए एडिशनल लिख के भेजें, उसी टाइम डोंगल साथ लेके जा रहे हैं तो उनका 3 जगह चार्ज है और तीनों जगह से हट रहा है। XML डी रजिस्टर साइन करने के लिए की गई है। अगर जी उनके सर। में सोचेंगे सिर्फ पलवल को बोल रहे हैं, सभी के लिए है। तो आपके कई जगह ये बहुत इशू आता है, बाद में पता लगता है जी वीडियो चले गए हैं, डोंगल उनके पास है, अब वो ना तो वो दूसरी जगह एनरोल हो पाएगा, ना वो पुरानी जगह से हट पाएगा। जी सर, ये इशू आया है हमारे साथ हाँ, भी। तो ये उसकी वजह से भी टाइमली पेमेंट डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से लिंक है। जी सर। एक 14.3 नंबर रिपोर्ट है जिसमें T+8 का बाइफर्केशन है कि कितने मस्टरोल T+2 में पेंडिंग है, कितने T+5 में मेजरमेंट के लिए पेंडिंग है, कितने T+6 में वेज लिस्ट के लिए कितने T+ ऑर्डर होगा और जहां जहां रिकवर किया जाएगा। सर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम इन हाँ, सब चीजों सभी का के ध्यान लिए है रखेंगे ये। सर। हमने टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस भी प्रॉब्लम्स ना भेजी आए। हुई हैं, दोबारा भी हम भेज रहे हैं, तो कृपया जी। करके स्ट्रिक्टली को फॉलो करें। तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो जैसे पंचायत के कई सरपंच आते हैं, वो काम के लिए बोलते हैं, क्या उनका एस्टिमेट बना के हम अभी अप्रूवल ले सकते हैं सर? नहीं, अप्रूवल तो अभी नए कामों के लिए हमने कहा कि इस पीरियड को आप जो पुराने काम आपके पड़े हुए हैं आप उनको देखें, उनका कंप्लीशन करा लें। पुराने जो हैं वो हैं, बाकी इसके लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइन में मेरे ख्याल इशू हो रही है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की नरेगा की, यही है शायद वो एक भेज भी रहे हैं, उसमें लिखा उसके अनुसार ही जो उसकी हिदायतें हैं, उसके हर बार आप लोग पुराने भी हैं वो आपको भेज भी रहे हैं, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करना, ठीक है। तो बाकी है कि हमें ये जो टाइम मिलता है ना, ये अच्छा टाइम मिलता है कि हमारे जो पुराने काम चल रहे हैं और जॉब कार्ड बने हुए हैं, तो हम प्रायोरिटी पे करके उन कामों का कंप्लीशन करा लें। इसीलिए मैंने कहा था कि जो पुराने काम है इनमें देखें कहाँ, कई बार क्या होता है कि उन कामों में थोड़ा थोड़ा काम पेंडिंग है, तो आप उनको देखें, उनमें काम है तो उनको करा के उनको क्लोजर की ओर ले जाएं, ठीक है ना। तो ये अच्छा टाइम होता है हमारे पास कि भी हम उसको यूटिलाइज करके और अपना पुराने कामों का क्लोजर, बाकी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्क्स अवेलेबल है। इलेक्शन में ड्यूटी भी लगी है सर सभी नरेगा स्टाफ की। हाँ जी, टाइम कहाँ से अभी तो चलिए इलेक्शन में भी तो लगा रखा है सर। चलो इलेक्शन ड्यूटी है, कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। बाकी जहाँ है काम सभी ने करना है, जैसे जैसे है, जब आप ड्यूटी लग जाएगी तो चलो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो भी करना है। तो जितना होगा जो आपका है, बस एंट्रीज आप जरूर इंश्योर करें कि 10 तारीख तक आपकी एंट्री ना बचे, ये जरूर इंश्योर करना, ठीक है। जरूर सर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, चरखी दादरी हाँ नवीन, ब्लॉक से नवीन शर्मा हाँ सर। नवीन बताओ। सर ये होल्डिंग अकाउंट के साथ पंचायत मैपिंग का सर वेरिफिकेशन पेंडिंग है सर। किसका? होल्डिंग अकाउंट नहीं है सर, ब्लॉक लेवल के जो। हाँ, ब्लॉक लेवल उनके के है, साथ पंचायत लेवल के कहाँ है? पंचायत लेवल के तो नहीं है। नहीं, पंचायत उनको मैप करना है सर उनके साथ, तो वेरिफिकेशन पेंडिंग है सर हेड ऑफिस की तरफ से सर। नहीं, ब्लॉक लेवल के अकाउंट की पेंडिंग है, किसकी? सर ब्लॉक लेवल का किया था सर, चरखी दादरी ब्लॉक का सर। हाँ, ब्लॉक लेवल का होगा ना, वो सर मैपिंग कर दी है सर PFMS पे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन नहीं, होल्ड करो आप।
इसमें आपके बिल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जनरेट नहीं हो पा रही सर। हाँ, वेज जनरेट नहीं हुई सर। वो कोई बात नहीं, मतलब बिल तो एंटर हो गए ना? हाँ बिल एंटर हो रहे हैं हाँ सर। ठीक है, वो मैं बोल दिया आपका हाँ जी। हो जाएगा वो मैपिंग ना। हाँ जी हाँ जी। जी जी ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी है कि एंट्री जरूर कर लो, बाकी सब समाधान हो जाएगा बाद में। अगर जी बिल सर। रह गया तो बिल एंटर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सेशन क्लोज करते हैं। हाँ नमस्कार सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।